इजराइल पर शनिवार रात के अंधेरे में हुए हमले को अब कई घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और पूरी दुनिया में अब इसकी खुलकर चर्चा हो रही है। इजराइल के पीएम गुस्से में आग में जल रहे हैं और ईरान अपनी इस हरकत पर जश्न मना रहा है। इजराइल की सेना करीब 7 महीने से गाजा के मैदान में भी युद्ध लड़ रही है। मुस्लिम देशों की आंख की किरकिरी बन चुके इजराइल को शायद ही कोई मुस्लिम देश साथ देने की सोचता हो, लेकिन जिस तरह का हमला ईरान ने इजराइल पर बोला है उसके बाद अब मुस्लिम देश दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमले का मुस्लिम देश समर्थन कर रहे हैं तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ईरान के हमले की निंदा भी की है। इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम जॉर्डन है और दूसरा सऊदी अरब। खबरों के मुताबिक जॉर्डन ने तो इजराइल के हमले के वक्त मिसाइलें न केवल तैनात की बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें दिख रही हैं, लोग घबराए हुए हैं। जॉर्डन ने कबूल किया है कि उसने ईरान के कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान अल सफादी ने कहा कि हम जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर ड्रोन या मिसाइल का मुकाबला करते हैं ताकि जॉर्डन को कोई नुकसान न पहुंचे या जॉर्डन वासियों को इससे खतरा न हो। ऐसा पहले भी हुआ था और जॉर्डन पर मिसाइलें गिरी थी और जॉर्डन पर ड्रोन गिरे थे। ये एक निश्चित नीति है, वो सब कुछ जो जॉर्डन के लिए खतरा पैदा करता है, हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के हमलों की जहां सऊदी अरब ने निंदा की तो वहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की मदद भी की है। यही वजह है कि इजरायली दावों के मुताबिक 300 हवाई हमलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया था। करीब 99% हमले नाकाम किए गए। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। 30 क्रूज मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की जमीन को भेद नहीं पाया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर आने वाले दर्जनों ड्रोन को मार गिराया, जबकि इससे पहले गाजा युद्ध के दौरान जॉर्डन इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा। जानकार मानते हैं कि अब स्थिति बदली हुई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वैसे साल 2023 में जहां सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध सुधरने की खबर आई थी, पर हकीकत में दोनों देश एक दूसरे के दुर्विरोधी रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी जब मुस्लिम देशों की दुनिया में दूरी बढ़ रही थी। अरब देश जहां पहले इजराइल के सख्त खिलाफ होकर फिलिस्तीन का समर्थन करते थे, अब उनके रुख में बदलाव आया है। हालात ये है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में पेश किए गए एक प्रस्ताव को पास होने से रोक देने की खबर थी। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात सहित 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए। इनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया और जिबूती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इससे साफ है कि मुस्लिम देश भी कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। दूसरी ओर कई ऐसी वजह हैं जो ईरान हमले पर मुस्लिम देशों को बांट रही हैं। इनमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, दुनिया में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता, इजराइल की सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियार और अमेरिका का दबाव शामिल है। खास बात यह भी है कि मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश भी हैं जो समय समय पर उस पर मंडराते संकट से निपटने के लिए तैयार रहते हैं।